हमार जमीन के जबरदस्ती वो मने कब्जा करे के खोजे ना के मने वो चमरा लिंडा के पिए माने सदाम आलम और बहुत दलाल बन है। सबसे बड़ी अहम बात है एप्लीकेशन में देखा कि उसमें पिंकू लाल सहादेव और हमारे बड़े भाई जो विधायक हैं उनके पीए का भी नाम आ रहा है। शर्म आ रहा है मीडिया में बोलने के लिए। नहीं शर्माइएगा तो फिर कैसे दलालों का नाम सामने आएगा। चमरा लिंडा का पीए का नाम आ रहा है आवेदन में, जैसे लिखा गया है। क्या नाम है? क्या नाम उड़ाना है? शिवराम उरांव का नाम आ रहा है। हमके मारे कुरे के धमकी भी देवे ना कि ई जमीन के छोड़ कह के कहे ना, तो हम ई जमीन के काले छोड़बो, ई जमीन के छोड़बो तले तो ई जमीन के छुड़वा तुम कह ऊ जमीन के छुड़वा दो तुम और ऊपर पीछे और का करबो। तल तो छुआ पुता मन तो गेल तुम छुए पुता लेने हम जाती हो बच्चा के लिए का धमकी देवे ना गैर तो वो ई जमीन में ये मार दो ई करबो गोली हवा फायरिंग मत करे ना। हमारा आदमी जाऊला खेत में, अब खेत हो तो नहीं जाता हो देखन हमारा आदमी जाऊला तो हम भी खेत जाइला तो ऐसा गाली देवे ना कि पूरा गांव वाला मिल के घेर देवे ना मारे ले। का गाली देवे ना? अब का गाली देवे ना मारे ले ना धमकी देवे ना पूरा घेर देवे ना खंजी सनी जो घेरल है से जैसे कि काले तो खेत में चढ़ी से ऐसे तो दलाल मने घेरे ना दलाले मने। शर्म की बात है कि विधायक चमरा लिंडा जो आपका जेएमएम से हैं उनके पीए उनके ही नाक के नीचे ज़मीन दलाली कर रहे हैं। अपने ही आदिवासी समाज का होकर वो ज़मीन दलाली कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। ऐसे विधायक और उनके पीए को तो हम लोग को लगता है कि आदिवासी समाज को उनको घेर के मारना चाहिए। सब धमकी देवत है दीदी, कहत है कि बीसी बोल रहे तो थे गए तो बहुत बगरा बोलेला इकर जमीन नहीं लगे इकर कोई लाल करे के। जब हमार पत्ती पुरखा हमार साइज ससुर जोतते करते आला है 2-3 पीढ़ी है तो वो हम जोता थे कोड़ा थे हमार जगह है कि कुकर जगह है के। हमार कहना है जब हमार साइज ससुर देखा है तो हमारे जगह है को आई जू जगह करे हम रुपया झोंकबो बेचबो खोचबो काइल हम बेटा जन्माई हमार बेटा मैंने के कर घर जातू कहाँ मिलतो जार जमीन। एखन हमार बड़का भाई बड़का बाप के बेटा के अबू आवास देवो कह के मनीष चरकू रवि अजय उरा जे वार्ड है के वो मैंने मिली जुली करके अबू आवास देवो कह के साइन ठेपा करवा लेना। पूरा गांव उजाड़ के रख दिया इन लोगों ने। आज जो यहाँ 200 एकड़ जमीन में गांव वाले खेती करते सो इतने डरे सहमे हैं। अभी भी देखिए जेसीबी लगा हुआ है जमीन के अंदर में, चारों ओर बाउंड्री हो गया है। हम लोग पूरा उधर जाके भी देखे, उधर दूसरे सरना स्थल के आसपास भी बाउंड्री हो गया है, भूयरी जमीन तक को नहीं छोड़ा हो गया है और ऐसा घेर दिया गया है कि वहाँ पर आप ट्रैक्टर से आप हल नहीं जोत सकते हैं। तो वैसा लोग मजबूर होकर भूमाफियाओं को ज़मीन सरेंडर कर दे रहे हैं। डरुआए तो हम कहे ना कि देवा हम इनके ज़मीन नहीं देवानी तो थी हमारा आदमी मन के समझाया हुआ है ना जमीन दे के नहीं समझबे तो बोरा ने बीट के लगबो कहाँ। जिस तरह आदिवासी ज़मीन के अलग अलग नेचर और प्रकार होते हैं जैसे सरना मसना हरगड़ी भूतकत्ता, उसी तरह आजकल भू माफियाओं के जिसे हम आसान भाषा में कहें तो ज़मीन दलालों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ज़मीन दलाल गांव के होते हैं, कुछ दूसरे गांव से आते हैं और कुछ ज़मींदार वर्ग के भी भू दलाल आजकल सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 16 से 20 किलोमीटर दूर नगरी प्रखंड में है। नगरी प्रखंड का ये देवरी पंचायत है और गाँव सुगदा। अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद साल 1956 में जमींदारी प्रथा भले ही खत्म हो गई हो लेकिन अभी भी जमींदारों के कुछ ऐसे वंशज हैं जो अभी भी जमींदारी प्रथा को चलाना चाहते, मतलब उसकी आड़ में आदिवासियों की ज़मीन को लूटना चाहते। वही आदिवासी ज़मीन जिनको उनके ही वंशजों ने यानी कि जमींदारों ने 1956 के बाद गाँव वालों को दे दी, चाहे वो एम फार्म के माध्यम हो चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से हो, गाँव वालों को दे दी। अब उन्हीं गाँव वालों को डरा धमका के उनकी ज़मीनों को वापस लिया जा रहा है कि ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमें वापस कीजिए, या तो आप प्यार से वापस करिए या फिर गोली खा के वापस करिए। मतलब डरा धमका के इस तरह का माहौल इस गांव में चल रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें
कि साल ज़मींदारी प्रथा खत्म होने के बाद साल 1960 में ज़मींदार लाल राम मोहन नाथ सहदेव, जो लगभग इस रांची के एरिया में ज़मींदारी किया करते थे, उन्होंने 1960 में इस सुगदा गांव के ग्रामीणों को ज़मीन, लगभग 200 एकड़ ज़मीन लिख दी थी। और उसके बाद अब उनके वंशज, पता नहीं वंशज हैं कि क्या है, लेकिन अपने आप को वंशज बताते हैं और नाम है लाल धर्मराज नाथ सहदेव, जिसे उफ पिंकू लाल भी कहते हैं। ये यहाँ के ग्रामीणों को डरा धमका कि इस 200 एकड़ ज़मीन को लेना चाह रहे। फिलहाल इसमें बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा के पीए शिवराम उरांव का नाम आ रहा है कि वो भी है जो इस नाथ परिवार से मिलकर इस ज़मीन को, इस 208 एकड़ ग्रामीणों की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस 200 एकड़ ज़मीन का खाता मैं बता दूँ 946 और उसके बाद खाता नंबर 12, खाता नंबर 47 और प्लॉट बहुत सारे हैं जो अभी हम आपको नहीं बता सकते। विजुअल के माध्यम से ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। और देखिए पीछे इस 200 एकड़ ज़मीन में काम भी चल रहा है। और देखिए ये खेतीहर ज़मीन है, कभी यहाँ इस तरीके का धान उगा करता था, लेकिन अब सामने देखिए किस तरीके से बाउंड्री वाल कर दिया है। यहाँ पे काम भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर लगभग इस लाल धर्मराज नाथ सहदेव, जो खुद को उस ज़मींदार का वंशज बता रहा है, पिंकू लाल, हथियाने की कोशिश कर रहा है, डराता है, धमकाता है, जान से मारने की धमकी भी देता है। और महज 20,000 रुपये में कई लोगों से करोड़ ज़मीन हथिया लिए हैं। फिलहाल ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी भारत पार्टी के पूरी टीम यहाँ पर आई है। प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष आई है, जिला की टीम आई है, कार्यकारी अध्यक्ष है, सभी से बातचीत करेंगे। फिलहाल मामला समझते हैं प्रेम साहिदा से। दादा क्या मामला है? 208 एकड़ ज़मीन की बात है, बहुत बड़ा ये ज़मीन है और ज़मींदारी प्रथा खत्म हो गई है। फिर ये ज़मींदार कहाँ से आ रहा है? लाल धर्मराज नाथ सहदेव उर्फ पिंकू लाल। देखिए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं। आज कार्यकारी अध्यक्ष अजय कच्छप और महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुंदरसी मुंडा, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लिंडा, गांव वाले लोग हमारे घर आए हुए थे कि आवेदन देने के लिए कि हमारा गांव में 108 एकड़ से कम 200 एकड़ ज़मीन जो है, पूरा ज़मीन को लोग भूमाफिया लोग छीन रहा है कि ज़मींदार की ज़मीन है, इसलिए मजहसी ज़मीन और बकास्त ज़मीन, ये सभी मामले को लेकर के आज प्रतिनिधिमंडल आज हम लोग बैठक करने के लिए आए थे। और जांच में पाया कि पूरे क्षेत्र में सरना स्थल को भी घेरा गया है, अगल बगल सब घेरा गया है, देखिए यहाँ पर बन रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी सरकार है और आदिवासी सरकार रहने के बाद भी हमारी ज़मीन का वायलेशन, ज़मीन का लूट हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो और देख रहे हैं कि इसमें जरपेश की भी ज़मीन है, जिसको मनी लेंडर एक्ट भी कहते हैं, खे खलासी भी कहते हैं, भुगत बंधा भी कहते हैं, कहीं कहीं भूइहरी ज़मीन भी कहते हैं, सब स्थित है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो ज़मींदार की ज़मीन है, उस समय का ज़मींदार भी रैयत को लिख दिया है, हुक्मनामा हम लोगों ने देखा। लेकिन ये सबसे बड़ा नियम है, मतलब बकास्त में अब ज़मींदारी है, फिर भी यदि ये 100 वर्ष से रह रहा है कोई रैयत, तो उसी के नाम से सीओ रसीद कटेगा और रसीद कट भी रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया में कि जो भी, हाँ सबसे बड़ी हम बात है, एप्लीकेशन में देखा कि उसमें पिंकू लाल सहदेव और हमारे बड़े भाई जो विधायक हैं उनके पीए का भी नाम आ रहा है। शर्म आ रहा है मीडिया में बोलने के लिए। लेकिन नहीं शर्माइएगा तो फिर कैसे दलालों का नाम सामने आएगा? चमरा लिंडा का पीए का नाम आ रहा है, आवेदन में जैसे लिखा गया है। क्या नाम है? क्या नाम है? शिवराम उरांव का नाम आ रहा है। तो हम लोग, मतलब आप श्योर हैं कि बिशुनपुर के जो विधायक है चमरा लिंडा उनका पीए है? ये मैं आवेदन की आलोक में मैं कह रहा हूँ, जो आवेदन लिखित मिला है, कौन कौन इसके वायलेशन कर रहा है, लूट रहा है, उसके ये पर मैं कह रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, बिरसा मुंडा के सिद्धांत को यहीं से हम शुरू करेंगे। और हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जितने दलाल पीछे हट जाएं और हमारे आदिवासियों की ज़मीन को छीनने का प्रयास न करें, क्योंकि ये विधायकी क्षेत्र है। एक तरफ बोलते हैं डेमोग्राफी चेंज होगा, माननीय बंधु तिर्की से भी कहना चाहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज करना है या बनाना है, आके सुगदा गाँव में आके देखिए। और यहाँ के विधायक जो है, क्या नाम विधायक जी, नवीन जायसवाल को, और जितने भी बड़े बड़े बाबूलाल मरांडी जी को और मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को भी कहना चाहता हूँ, डेमोग्राफी संथाल में नहीं, झारखंड में भी हो रहा है, रांची में भी हो रहा है।
और आज आके देखिए कि कैसे यहाँ पर जो भूमाफिया और एक और ज़मीन में जो है इसको बेच रहा है। और यदि आदिवासी महिला जाता है तो हम काटेंगे, मारेंगे, मतलब जो राजपूताना जो है इस पर दिखाया जाता है। हम कहना चाहते हैं सहोदय परिवार को, अरे हम लोग मदरा मुंडा के सुपुत्र हैं, मुंडा लोग सोचता है उस भाई है, लेकिन हमें लगता है कि भाई माफिया हो गया है। इसलिए देखिए अब जमींदारी समाप्त हो गया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का पावर होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा करेगा तो हमें लगता है कि हम लोग जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे और हथियार बंद आंदोलन करेंगे। और आने वाला समय में हो सकता है कि यहाँ पर पूरे संघर्ष तेज करेंगे और ज़मीन को कब्जा जो है, जो हमारा ज़मीन छीनी गई है हम आदिवासियों का, वो कब्जा लेने का काम करेंगे। लेकिन लगभग 208 एकड़ की ज़मीन है, हमें तो लग रहा है कि लगभग सारी ज़मीनों में बाउंड्री वाल हो गया है, बहुत बड़ा इलाका अब तो लूटा जा चुका है। ये बात सही है। हमने तो आज पहली बार जांच करने देखा, यहाँ तो देखा कि ग्राम प्रधान भी बिके हुए हैं, कुछ मुखिया भी नहीं आए थे, लेकिन ग्राम प्रधान सुनते हैं कि उनके पक्ष में है, विधायक पक्ष में है, सब पक्ष में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हज़ारों करोड़ का ये घोटाला है। यहाँ के जितने भी आदिवासी नेता लोगों को भी दिया गया है, तो इसको हम डरने वाले नहीं हैं। जो हमारा गांव के समाज के लोग हैं, ये हमारे लिए भगवान हैं। ये जब हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से ये ज़मीन को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे और इनको जो है दखल दहानी देने का काम करेंगे, क्योंकि सभी का रसीद कट रहा है। मज़े की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो महादेव है, पिंकू लाल महादेव अपने केस करता है, अपने बाउंड्री करता है। अरे केस कर रहे हो तो कैसे बाउंड्री कर रहे हो? डिसीजन आया है क्या? तो सभी मुद्दे पर अभी हम जनजातीय आयोग जाएंगे। और तीसरी बात जाएंगे कि अभी जो हल्ला गुल्ला कर रहा है, हड़काया गया है, तो हम ST थाना भी हम लोग जा करके इसको जाके बात करने का काम। मतलब ज़मीन की भी चोरी हो रही है और दादागिरी भी हो रही है। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय दा, ये बताइए कि इतनी बड़ी ज़मीन है, लूटखोरी हो गई, ज़मींदारी ख़त्म हो गई, लेकिन ज़मींदार के वंशज अभी भी अपना बता रहे हैं। यहाँ पे विधायकों के PA ज़मीन में लगे हुए हैं, विधायक के नाक के नीचे, मतलब नवीन जायसवाल के नाक के नीचे इतनी बड़ा खेला हो गया। क्या लगता है इनको पता नहीं चला होगा? ये बहुत दुख की बात है। आज आदिवासी लोग आदिवासियों को टारगेट करता है, दूसरे के कहने पर, दूसरे के सिखाने पर 2 रुपया 4 रुपया के भाड़े वाले लोग इस तरह के करते थे। तो ऐसे लोगों को गांव वाला अब करेगा और बहिष्कार करने का भी काम करेगा। उसका घर में ना बैठेगा ना उठेगा, इस तरह के भी काम करेगा। बताइए, इस सुगदा गांव पूरा उजड़ गया है, इसमें बहुत लोग हैं, मुसलमान भी है, कुछ लोग महतो लोग हैं, कुछ आदिवासी समाज के हमारे सारे लोग हैं। हमारा नियम है ग्राम सभा के आके ग्राम सभा से पूछा नहीं गया। ग्राम सभा के बिना इस तरह के इतना बड़ा काम करना, इसको हम लोग आंदोलन के रूप लेंगे और नहीं होगा हम लोग सड़क के सदन तक की बात को रखवाने और रखने का भी बात करेंगे। इसलिए चूँकि हमारा आदिवासी ज़मीन है तो आदिवासी है, जंगल है तो आदिवासी है, हम लोग कहते हैं। लेकिन इस सब चीज़ को यहाँ का ना विधायक देख रहे हैं, ना यहाँ के कोई यहाँ के जो प्रधान साहब हैं, जो गांव में तो ज़मीन बेचने में बिजी हैं, कहाँ से देखेंगे गांव? इस तरह का काम करना, यहाँ पढ़ा भी चलता है, पढ़ा भी हम यहाँ चलता है। वो पढ़ा लोग भी अब क्या कर रहे हैं भाई, अब वो जाने। लेकिन हम लोग ये आवाज़ हम लोग तक आई है, हम लोग इन लोग के साथ रहेंगे और जो भी होगा अंजाम, जहाँ तक भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। इसलिए कि इतना बड़ा एक बार तो देखिए आदिवासी का बहुत मान लिया कि अब फैक्ट्री से विस्थापित लोग हो जा रहा है, कोई रेलवे के लिए दे रहा, बहुत तरह का मतलब विस्थापित दंश झेल रहा है। अब यहाँ दलालों से दंश झेलेगा, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग जहाँ तक जाना होगा ST केस भी जाएंगे, हम लोग दिल्ली जो बोले वहाँ भी जाएंगे और इसको हम लोग लिखा पढ़ी करके भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। CO के भी पास जाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ज़मीन की जानकारी कुंद्रा सिंह मुंडा अच्छा रखती हैं। दीदी, ज़मीन की जानकारी बहुत बढ़िया रखती हैं आप, कागज़ वगैरह देख लिए हैं, क्या सच्चाई निकल के सामने आ पाई है? ज़मींदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी क्या ज़मींदार का हक बनता है, जो इस तरह से डरा रहा है, धमका रहा है? गोलीबारी की यहाँ पे बातचीत चल रही है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ 2 नेचर का ज़मीन है सुगदा गांव में, और मैं बताना चाहूँगी यहाँ बकास करके एक नेचर है और दूसरा है मजीहस। जो ज़मींदारी वेस्ट जब 1956 में हुआ, उसके बाद से ज़मींदार साहब जो है 1960 में गांव वालों को, जो पहले से दखल कब्जे में थे, खेती बाड़ी करते आ रहे थे, उनको वो
पट्टा के रूप में, हुक्मनामा के रूप में, रजिस्ट्री के रूप में और एम फार्म के रूप में उनको वो दे चुके हैं और सारे कागजात हैं इनके पास और पंजी 2 में दर्ज भी है इनका। शुरू से रसीद भी कट रहा है और आज ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। उसके बावजूद ये जो पिंकू लाल और उनके जो जितने भी भूमाफिया हैं उनके साथ जो मिले हुए हैं वो सारे लोग, और शर्म की बात है कि विधायक चमरा लिंडा जो आपका जेएमएम से हैं उनके पीए उनके ही नाक के नीचे ज़मीन दलाली कर रहे हैं। अपने ही आदिवासी समाज का होकर वो ज़मीन दलाली कर रहे हैं। इस शर्म की बात है। ऐसे विधायक और उनके पीए को तो हम लोग को लगता है कि आदिवासी समाज को उनको घेर के मारना चाहिए। ये स्थिति पूरा गांव उजाड़ के रख दिया इन लोगों ने। आज जो यहाँ 200 एकड़ ज़मीन में गांव वाले खेती करते सो इतने डरे सहमे हैं। अभी भी देखिए जेसीबी लगा हुआ है ज़मीन के अंदर में, चारों ओर बाउंड्री हो गया है। हम लोग पूरा उधर जाके भी देखे, उधर दूसरे सरना स्थल के आसपास भी बाउंड्री हो गया है, भूयरी ज़मीन तक को नहीं छोड़ा हो गया है और ऐसा घेर दिया गया है कि वहाँ पर आप ट्रैक्टर से आप हल नहीं जोत सकते हैं। तो वैसा लोग मजबूर होकर भूमाफियाओं को ज़मीन सरेंडर कर दे रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति सुखदा गांव में बनी हुई है और मुझे लगता है कि हम लोगों के पास ये मामला पहले अगर आ जाता तो शायद आज हम लोग यहाँ बाउंड्री नहीं होने देते। लेकिन इस बाउंड्री को हम लोग तोड़ेंगे, इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि आप जो पिंकू लाल हैं, जो धर्मराज सहदेव, वो एक तरफ टाइटल सूट करके कोर्ट में फंसाते हैं गाँव वालों को और दूसरी तरफ वो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। क्या न्याय नहीं, मतलब गांव वाले कोर्ट कचहरी में बिजी हो जाए और यहाँ पर अपना काम करते रहे, शायद यही दिख रहा है। अभी भी काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है और यहाँ पर प्रशासन चुप, यहाँ सीओ चुप, अंचल चुप, डीसी चुप। हमको लगता है पता नहीं, मतलब सब झारखंड सरकार के नाक के नीचे सारा चीज़ हो रहा है और उनके आदेश पे हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आप बताइए कि यहाँ पर जब कोर्ट में केस चल रहा है, संविधान भी ये कहता है, जज भी ये कहते हैं कि जब न्यायालय में मामला लंबित हो तो ज़मीन पे किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और बताइए यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ बाउंड्री बन के तैयार है और एकदम रिंग रोड ऑन रोड है ये ज़मीन। और यहाँ पर जब ग्राम सभा हम लोग किए, जब गांव में पता चला तो पता चल रहा है कितने लोग रो रहे हैं, ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? अपने ही आदिवासी सरकार में, आदिवासी राज्य में, जेएमएम कांग्रेस की सत्ता पक्ष की सरकार में यहाँ बीजेपी भी चुप, यहाँ विधायकी चलता है नवीन जायसवाल जी का जो भाजपा से हैं, जो डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। बिल्कुल, एक तरफ निशिकांत दुबे वहाँ डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं भाजपा के, और यहीं पर नवीन जायसवाल विधायक जो है उनके नाक के नीचे पूरा गांव उजड़ रहा है, उनको पता नहीं है और सारे वोटर्स उन्हीं के हैं। एक तरफ वोट भी दे रहे हैं और उनकी ज़मीन भी छीनी जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है और गांव वाले आज जाग गए हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ज़मीन अपना वापस लेंगे। और अगर जो भी यहाँ के जो भूमाफिया हैं वो अगर गलत तरीके से बाउंड्री कर रहे हैं, न्यायालय में केस लंबित होने के बावजूद बाउंड्री कर रहे हैं, तो बाउंड्री तोड़ना भी हमारे लिए न्याय संगत होगा। बिल्कुल। चलिए, जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र दा, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र दा, मैटर समझ गए हैं, छुड़ाएंगे कैसे 208 एकड़ ज़मीन को? ग्रामीणों का कैसा साथ है? डरे सहमे है या अभी आप लोग के आने से थोड़ी मजबूती मिली है इनको? देखिए, आवेदन के आलोक में आज हम लोग यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर आए थे और हम लोग अखाड़ा में, सुखदा गांव के अखाड़ा में बैठे। यहाँ पे लगभग 200 से 250 लोग थे और सभी लोग का ये आज प्रस्ताव आया है कि हम लोग मिल कर इस ज़मीन को बचाएंगे। क्योंकि इस ज़मीन का सारा कागजात जब हम लोग देखे तो पता चला कि पंजी 2 में भी सारा सही दर्ज है, यहाँ बाकायदा रसीद कट रहा है, सारा कुछ सही होते हुए भी जोर ज़बरदस्ती से दबाव डालकर, डरा के, धमका के किस तरह से कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान जो सरकार है, ये आदिवासी सरकार कहा जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है बताइए? जबकि झारखंड आदिवासियों का है, झारखंड प्रदेश का सरकार आदिवासी है, फिर भी इस तरह का ज़मीन लुटाया जा रही है। बहुत दुख की बात है। तो हम लोग जो भी भाई लोग इस ज़मीन के धंधे में पड़े हैं उनसे भी हम लोग कहना चाहें कि भाई लोग, अगर झारखंड को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपना अस्तित्व को बचाना है, तो कृपया करके इस ज़मीन से दूर हो जाइए। और जो भी आदिवासी भाई लोग आज बैठे हैं, ग्रामीण लोग, उनके साथ लड़िए। आप दलालों के साथ मत जाइए, बल्कि आप ग्रामीणों के साथ लड़िए। और पूरा हम लोग का जो आदिवासी पार्टी का जो पदाधिकारीगण है, पूरा पार्टी इनके साथ है, पूरा ग्रामीणों के साथ है और हम लोग मिलकर इसको लड़ाएंगे। जैसा भी आंदोलन होगा, पूरा ग्रामीणों के हम लोग साथ हैं और सभी ग्रामीण ये कह चुके हैं कि हम लोग इनको बचाएं, किसी भी कीमत को हम लोग ज़मीन को बिक्री नहीं होने देंगे। चलिए, अब कुछ ग्रामीणों से हम लोग बातचीत करते हैं। एक हमारे साथ बाबा हैं, जब ये मीटिंग हो रहा था तो रो भी रहे थे बताते बताते पार्टी के लोगों को। फिलहाल बातचीत करते हैं। का ले तो कांदत रहीस, का नाम हो से बताओ?
हमार नाम था नूराही के। हमार जमीन के जबरदस्ती वो मने कब्जा करे के खोजे ना के मने वो चमरा लिंडा के पिए माने सदाम आलम और बहुत दलाल बहन है। अच्छा विधायक चमरा लिंडा कर पिए के जानी अथी नाम की जानिस ला तो हाँ उसका नाम शिवराम उराही के। शिवराम उराम। हाँ देखिए ये कोई सिखाई हुई बातचीत नहीं है, ग्रामीण खुद उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बिशनपुर के विधायक चमरा लिंडा के पिए हैं और इस ज़मीन में संलिप्त है बेचने में। का होलो तो के कुछ धमकी उमकी भी देले हैं हमके मारे कुरे के धमकी भी देवे ना कि ई जमीन के छोड़ कह के कहे ना तो हम ई जमीन के काले छोड़बो ई जमीन के छोड़बो तले तो ई जमीन के छुड़वा तुम कह ऊ जमीन के छुड़वा दो तुम और ऊकर पीछे और का करबो तल तो छुआ पुता मन तो गेल तुम छुए पुता लीने हम जाती हो बच्चा के लिए का धमकी देवे ना गैर देबो ई जमीन में ये मार देबो ई करबो गोली हवा फायरिंग मत करे ना कह रहे तो से हमारे से नहीं दूसरा जगह देखी बताए ना कि हवा फायरिंग ऐसा करे ना और यहाँ ड्रोन कैमरा भी उड़ेला जे कि दिन के 10-11 बजे दिन के कोई भी नहात हो बन धोआत हो बन हाथ बंद के भी तो ड्रोन कैमरा तो लिए ली सीन के काम खराब कर बात ना कि ड्रोन कैमरा उड़ाना कौन हिसाब से ड्रोन तो आनिया ही के बहुत तरह के यहाँ दिक्कत समस्या कितनी जमीन तो रहो जेकर मने ले लें एखन तक हम ऊपर में टाइटल सूत्र लड़े लगल है कोर्टन अरे केस नंबर 178 है और 120 है 122 है। ये जमीन तोड़ ले कितनी इम्पोर्टेंट हो कितनी जरूरी हो हमार ये जमीन रहतो नहीं तो आगे हम कुछ और कर सकबो और ऊपर में हमार जमीन एक जगह 1 एकड़ है और एक जगह 3 एकड़ 6 डिसमिल है। मतलब जो भू माफिया यहाँ पे काम कर रहे हैं जिस सहदेव परिवार की हम बात कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पर उल्टा टाइटल सूट इन पूरे गांव वालों पे डाला हुआ है और खुद ही काम कर रहे हैं। मतलब न्यायालय भी जाना है, न्यायालय का आस भी नहीं लेना है, उनका समय का इंतज़ार भी नहीं करना है और काम भी करना है। मतलब सब कुछ अपने पक्ष के हिसाब से कर रहे हैं। फिलहाल और रैयत है जिनकी ज़मीन ये लोग ले रहे हैं और इन पर भी केस हुआ है। फिलहाल बातचीत करते हैं। क्या नाम होलो? हमार नाम सुनील उरा। तोरो जमीन जा हो हमियों कर जमीन के एखन जे अथी रोड किनार में है से के जबरदस्ती रात के कल गिरा के मुरुम सम करवा दे हैं और बाउंड्री करत हैं। जब हम गिली डोजर उजर चलाते तो मना कर ली तो मानबे नहीं करते थे। कुछ अथी हो गलो तो वही जगह गाड़ी के तुप देबो के बोलो लाइसन गाड़ी के तुप देबो तो के हे अथी सदाम आलम मने सदाम आलम जे सदाम आलम है के जे नगड़ी करे के और वो कहेला कि फ़ोन करके कहेला कि हम नगड़ी थाना से अथी बोला थी दरगाह बोला थी तो ये मन के काले थी जमीन के पेपर नहीं दिखाए निकाल नहीं जमीन दी नहीं ऐसा कहे ना। अच्छा चमरा लिंडा कर पिए कर नाम आवत हो सही बात हो? हाँ दीदी सही बात नाम सब हाँ सब यहाँ गांव कर सबके पता हो कि का करत हो का नहीं सके। और एखन हमार जमीन में तो हमार भाई के पिया खिया के अब आवास देबो कह के साइन ठेपा करवा ले रोज दिन पिया नाम से। हाँ एखन हमार बड़का भाई बड़का बाप के बेटा के अब आवास देबो कह के मनीष चरकू रवि अजय उरा जे वार्ड है के वो मैंने मिली जुली करके अब आवास देबो कह के साइन ठेपा करवा ले ये सब दलाल मने हैं। हाँ सब दलाले है कहें गाँवों कर भी है कोई की सब बाहर का गाँव कर है कहें सब गाँव कर है कहें जे मनीष उराव जे के गाँव कर अथी भी के सर अथी ग्राम प्रधान है के और बाप रे ग्राम प्रधान मिल के जमीन के बेचे लाएगा और जे 21 पढ़ाकर कोषाध्यक्ष भी है के। बाप रे बाप। मतलब वही हम शुरू में कह रहे थे कि जिस तरह आदिवासी ज़मीन के अलग अलग नेचर है दलालों के भी अलग अलग नेचर है। हर नेचर के लोग इस ज़मीन में इस 208 एकड़ ज़मीन में पड़े हुए हैं। कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं तो इनके भी धमकी उमकी दिले होगा। सब धमकी देवत है दीदी कहत है कि बीसी बोल तो थे गए तो बहुत बगरा बोलेला इकर जमीन नहीं लगे इकर कोई लाल कर है के
जब हमार पति पुरखा हमार सास ससुर जोतते करते आला है 2-3 पीढ़ी से, तो वो हम जोता थे कोड़ा थे हमार जगह है के कुकर जगह है के। हमार कहना है जब हमार सास ससुर दिखाए हैं तो हमरे जगह है को आज भी जगह करे हम रुपया झोंकबो बेचबो खोचबो काइल हम बेटा जन्माई हमार बेटा मैंने के कर घर जाबथुन कहाँ मिलते जार जमीन, तो कहने जमीन नहीं लगे बेसी बोलले तो गाड़ी तोड़ देबो कर बेटा बहुत बोलौला उके गाड़ी तोड़ देबो ई तोर बेटा लगो ई तोर बेटा लगो ना। मतलब बेटा हो माँ हो हर किसी को यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है ना। अच्छा मैंने धमकाए देवे ना तो तुहिन डर जाला का, तुहिन जाके तो सब पेपर हो। पेपर तो हाँ दीदी लेकिन निकले का करबो, अब एखन बेटा के ले जात उन्हें गाड़ी तोड़ देबो, हम बोले जाते हम अपने गाड़ी तोड़ देबथुन, अब हमें निकले का करबो। सही बात है, सही बात निकले का करबो हम। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तोरो जमीन जा होगा? हाँ दीदी। का बोले ना तो के हमके का बोल भाई हमारा आदमी जाऊला खेत में, अब खेत हो तो नहीं जाता, एखन हमारा आदमी जाऊला तो हम भी खेत जाइला, तो ऐसा गाली देवाई ना कि पूरा गांव वाला मिल के घेर देवाई ना मारे ले। का गाली देवाला? अब का गाली देवाई ना मारे ले ना धमकी देवाई ना पूरा घेर देवाई ना खा जैसा नीचे घेरल है से जैसा कि काले तो खेत में चढ़ी से ऐसे तो के दलाल मने घेरे ना दलाले मने का धमकी देवे ना ओहे नहीं देबे खेत तो ये खेत हो जाता तो हो जाबे कह के कहतू ना जमीन हो जाता पैसों नहीं मिलता तो जान भी जाता कह कहतू ना। केकरो नाम जानिसला? नाम जानिसला तो है? हाँ अथी रहा सदाम नगरी कर और गाँव वाले बरा रहा उस टाइम तो हम पहुँचे नहीं से एकरी घर आ रही तो सब आदमी जाता तो से जगह हम हो जिन जा बीड़ा खुरा जा रही खान नहीं खुड़ा के हो जगह अथी करा था तो धान रोपले कि नहीं रोपली रोड बना देना रात भर में तो कैसे रोपे, मतलब तोर खेत में रोड बनाए देला है? वो वाला चालू हो रोड वाला ही। बिल्कुल ये रिंग रोड से सटा हुआ ये ज़मीन पड़ता है और रात भर में यहाँ पे मुरम उसमें गिरा दिया गया। और देखिए जहाँ खेती होनी चाहिए थी आज वहाँ पे निर्माण कार्य जारी है। फिलहाल और लोगों से बातचीत करते हैं। तो ही डरा था का? नहीं डरा थे दीदी, नहीं डरा थे, नहीं डरा थे। हम इन्हों का केस कर रहे ढेर वगैरह हम इन्हों जमीन में। मतलब सुगदा गांव कर लगभग हर परिवार कर केस हो ले हो घर घर कर दे सब करते सवाल सब कोई कर हम और के सवाल हो बहुत के सवाल हो सब केस लड़ा सब लड़े लागे केस आज हो रहा तारीख आज हम इनकर नहीं गेल थे। कब से केस चले लाएगा? कहती है 2009 से हुई। बाप रे 2009 से 2024 आ गया है। और जैसे टाइटल सूट की बात हुई है ना तो जमींदार जो खुद को बोल रहा है लाल धर्मदेव नाथ सहदेव, ये लगभग हर परिवार को मतलब कि सुगदा गांव के जितने परिवार के लोग हैं सब पे टाइटल सूट डाला हुआ, टाइटल सूट डाल के यहाँ पे बाउंड्री वाल कर रहा है। आप लोग डर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, समाज के लोग आए हैं, पार्टी के लोग आए हैं, हिम्मत मिल रहा है? हाँ हिम्मत मिले लगे नहीं मिलता दीदी, डरुआए हम का कहे ना कि देवा हम इनके जमीन नहीं देवानी तो अथी हमारा आदमी मन के समझाए हुआ ना जमीन दे के नहीं समझबे तो बोरा ने बीट के लेगबो कहा बाबा ऐसा बोले ना। हाँ तो हम कहियो कि बोरा ने बीट के लेगा हम फिर छोड़ दे ही हमारा आदमी के नहीं लगबा। हाँ हम जमीन नहीं देबो, हम के अकेले छोड़बा तो दिखा देबो हम के। चलिए इतनी हिम्मत तो आपको दिखानी होगी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी इस ज़मीन के लिए यहाँ पर आज मीटिंग में आए थे। कुछ यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। बाबा आपकी भी ज़मीन गई है क्या? जी मेरा ज़मीन भी गया है मेरा ज़मीन 1 एकड़ 53 डिसमिल है। बाप रे माफिया लोग ले लिया हुआ अभी लिया नहीं है, मेरा तो अप टू डेट रसीद कट रहा है, लेकिन उस पर मैंने हम दखल कब्जा भी है, हम अभी खेती कर रहे हैं, लेकिन उस पर मैंने टाइटल सूट चल रहा है। और जब भी हम उस खेत में अपना घर बनाना हो चाहे ज़मीन का, हम लोग 5 भाई हैं तो हिस्सा के लिए जब भी कुछ काम करने जाते हैं तो उसमें 144 लगा दिया जाता है और हम लोगों को मैंने ये कुछ भी काम करने से रोका जाता है। पूरे गांव वाले बहुत डरे हुए हैं, आप भी डर रहे हैं क्या? जी डर तो है, देखिए वो लोग बड़ा माफिया है, हम डर तो लगता है, लेकिन जब आप लोग आए हैं तो थोड़ा दिल में तो तसल्ली हुआ है कि आप लोग आए हैं तो हम लोग का ज़मीन मिलेगा। ज़मीन बचेगा। जी चलिए कुछ यूथ हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग बाबू पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कागज़ समझ रहे हैं, ज़मीन की समझ तो रहे हैं ना कि आपकी ज़मीन है? हाँ
समझ रहे हैं ना। बाकी भूमाफिया आ रहे हैं, आपके गांव के भूदलाल यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे बचाएंगे ज़मीन को? बाहर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी के लोग आए हैं, कुछ हिम्मत मिल रहा है? हाँ, बहुत हिम्मत मिल रहा है। कैसे बचाओगे ज़मीन, बताओ? अब तो सामना करना होगा ना। हाँ, करना होगा, आप लोग साथ दीजिएगा। तुम बाबू, हिम्मत मिल रहा है? हिम्मत बहुत मिल रहा है मैडम। चलिए, और एक दादा हैं, इनकी भी ज़मीन गई है अपनी गुहार, ये ग्राम सभा में लगा रहे थे, इनसे ही बातचीत करते हैं। तोर भी जमीन कर कोनो इमने ले है का जमीन जगह? जमीन के तो ले हैं, लेकिन हमारे के घरों नहीं बना दिला, जबकि सरकारी के द्वारा हमके मिलल भी जा रहे अगुआ आवास। जे हम कही ला कि जे एक ग्राम सभा बनेला, ग्राम सभा से जाएला, वहाँ से पारित होएला, मुखिया जगह जाएला, हर एक जगह जाएला, वहाँ से सब पारित जब एक एक कर के आवेला, तो उमन से गलती कैसे हो लग आज हमके कही देवा कि आज तोर जमीन नहीं लगे। तो बोल रहा हूँ वह पिंकू लाल, शंकर, शिवराम जी अपने आप के जमींदार कर वंशज बोला था और उकर दलाल मने जैसे शंकर मने, शिवराम मने, और भी बहुत कोई है। तो हमके ई समझ में नहीं लागेला जब उकर है के तो काहे ले नहीं आवेला जमीन के, जब वो करे ले। हमार पुराना घर भी है, जे हमार 3 पीढ़ी गुजर भी जाते। तो का कहा, बहुत दुख बात है। कभी अपन दुख कैसे शेयर करब, के बता लगेला भी, लेकिन केको बता भी नहीं पड़ेला। ई सब बात एगो रखे पड़ेला। थाना भी गिली, लेकिन थाना में भी कोई सुनवाई नहीं, उल्टा बोलेला कि हमने कागज़ दिखाओ। ठीक है, हम कागज़ दिखाती तो रौरे कर भी तो कागज़ दिखो, हमरे एक बार देख ले का हुई। तो ये सब तो अगला पक्ष कर नहीं देखे ना, अगला पक्ष कर देखबे न घरे ना। मतलब हर एक तरह से डराए धमकाए के हो सके, बेटा के नहीं पढ़ा थे तो माँ के नहीं पढ़ा, दीदी बहन भाटू, मतलब हर एक रिश्तेदार के एक एक कर के भी जाए ना, डराए धमकाए ले। फिर भी एक्चुअली तो वही मैंने केस कह रहे हैं। तो ही नेता ही 2009 कर केस हो, तो ही नेता ही साल से डरे समय रहा था। डरे साह में तो भी रहा थी, और कैसे कहा भी नहीं भी रहा थी। हम कई बार भी गांव वाला जानबे घर थे कि बहुत हम इनकर आदिवासी जैसे समाज है कि बहुत पिछड़ी भी है ये, और हम इनकर पिछड़ी रहे कर कारण से बहुत फ़ायदा भी उठाया ना मैंने। उस कारण से हम इस जगह हम इनके जल्दी समझाए नहीं पा रहा थी, बुझाए नहीं पा रहा थी, इस कारण से ऐसा हुई गलत। अब हिम्मत मिला तो पार्टी वाला मने आए हैं तो एकदम कैसे नहीं मिली। जमीन के अब छोड़ाए हो कि नहीं? छोड़ाए खैसे तो इस सब में लगल है, और भी कुछ भी अगर कुर्बान भी करे हुई तो और तक आगे तक भी जा। चलिए, आखिर में एक बाबा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बुजुर्ग हैं, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि 3-4 पीढ़ी इस ज़मीन पे गुजर गई है, और अभी ज़मींदार के वंशज आते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। तोरो ज़मीन ही मने ले है का? ज़मीन माफिया वाला मने 2 एकड़ 2.5 एकड़ ले है। 2.5 एकड़ तो ज़मीन ले लें, उकर में बाउंड्री कर हैं, कर दिले बाउंड्री कर रहे हैं। ऐसा बाउंड्री नहीं कर रहे हैं, ऐसा बाउंड्री। अच्छा, सीमेंट वाला। तो खेती बाड़ी करे पारत इसकी नहीं 2.5 एकड़ में? करीला मैंने करे देवत हैं, वो माने कार्य नहीं देवत हैं, सोचे ना कार कहा था। तो खो धमकाए ना का? ना तो हमको नहीं धमका, तो का जान भी कहा डरिसला, डर लागोला। हाँ, तो धमकान तो डरी लगन बूढ़ा आदमी, का कर भी चुपे। कोई नेता विधायक तो इनकर बात नहीं सुनौला? कहाँ सुनाए, वो मन अपने टिड़ुअल है, वो मन तो अपने टिड़ुअल है। नवीन जायसवाल की चिन्हिस ला तोर विधायक के उके नहीं बोल ले जाए के? नहीं बोल। अच्छा, एक बात बताओ कि चमड़ा कर जे पिए हो शिवराम, तोर का लगौला? भतीजा ओहे तो जमीन बेचा था। अरे वो तो सेंबो ने रहल तो कान थी। हां, ओहे तो जमीन बेचे लाएगो, तोरे जमीन तो ओहे बेचो। नहीं समझाइसला? हम का करा सरे के नहीं का कोनो नहीं। पूरा गोटा गांव वाला तो बोले लायक है शिवराम का नाम। बोला था कि हम नहीं सुना थी, और हमके तो तोरो जमीन बेच दे हो, हमरो को जमीन बेचना है। देखिए, घर का ही आदमी यहाँ पे घरे का जमीन को बेच रहा है, और कोई सूद लेने वाला नहीं है। देखिए, सामने यहाँ पर काम चल रहा है इस 208 एकड़ ज़मीन में।
यहाँ पे काम चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है। कितने लोगों का एकड़ों एकड़ ज़मीन हथिया लिया है इन्होंने। और यहाँ पर देखिए इस और यह ज़मीन भी किसी ना किसी के टारगेट में है। ये ज़मीन भी आज तो खेती हो गई इस बार, लेकिन शायद अगले साल नहीं होगी। देखिए हर बार सदन में इस बार के मानसून सत्र में डेमोग्राफी चेंज की बात निकलकर सामने आई है। आप ये समझिए कि 208 एकड़ में अगर बाहरी लोग बस जाएंगे तो इस नगरी के इलाके का जो डेमोग्राफी है कितना बदल जाएगा, ये शायद अनुमान लगाना बहुत कठिन है। और यहाँ पे चमरा लिंडा के जो पीए हैं उनका बार बार नाम आ रहा है, शिवराम उरांव नाम है, बार बार उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने मिलकर जो सहदेव परिवार है उनके साथ मिलकर यहाँ की ज़मीन को बेचने का काम किया है, ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम किया है। डरा धमका के महज 10,000 20,000 में एकड़ों एकड़ ज़मीन ये लिखा भी चुके हैं। बहुत सारे ग्रामीणों से एग्रीमेंट भी करा लिए हैं डरा डरा के, और लोगों को पता नहीं है किसको एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन डर से साइन कर दिए। इतनी बड़ी यहाँ पे ज़मीन दलाली का यहाँ पे काम चल रहा है। यह क्षेत्र हटिया विधानसभा के अंतर्गत आता है। विधायक नवीन जायसवाल जो खुद बीजेपी के हैं, और सबसे ज़्यादा डेमोग्राफी की बात बीजेपी अभी उठा रही है, तो शायद बीजेपी को अब इस पे लगना होगा। साथ ही साथ राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी समझना होगा कि आपके विधायक के जो पीए हैं, यानी कि चमरा लिंडा के जो पीए हैं, वो इस ज़मीन में गंभीर रूप से संलिप्त है और कहीं ना कहीं उन पे जांच करने की ज़रूरत है और जांच के बाद कार्रवाई करने की ज़रूरत है। 208 एकड़ ज़मीन की बात है, कोई छोटा मोटा यहाँ पे डिसमिल की बात नहीं है, और यहाँ पे ग्रामीण सब डरे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद कितना सरकार जगती है, कितना इनको इनका अधिकार दिला पाती है। फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी इन ग्रामीणों के हक में आई है, इनको ये बोल रही है कि हम आपको आपकी ज़मीन लौटाएंगे, क्योंकि इनके पास हर कुछ ज़मीन के कागजात है। आज तक ये रसीद भरा रहे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। फिलहाल ज़मीन भूमाफिया जो हैं, ज़मीन दलाल जो हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि भैया जब भी आप ज़मीन के मैटर में पड़ते हैं, आप ज़मीन का नेचर देख लीजिए। नेचर नहीं पकड़ेंगे आप भी फंसेंगे, और फंसने के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर ये कानून की नज़र में आया तो आप लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे, यानी कि जेल जाएंगे। हम हैं इस पंचायत में, हम हैं इस गांव में, कोशिश करेंगे और इस यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।